हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की है और मैथ्स किस क्लास में हमारा जो एडवांस मैथ्स का सेशन चला है, जिसमें दोस्तों अलजेब्रा की क्लास 1 हो चुकी है। आज की ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए और ये जो है पूरी की पूरी फर्स्ट क्लास पर बेस्ड है। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है अलजेब्रा की, वो पहली क्लास जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि पॉलिनोमियल से संबंधित है, मतलब जो बहुपद से संबंधित है। और बहुपद वाला पूरा कंसेप्ट, क्या बहुपद होता है ना, कैसे हम पहचानेंगे इसको, तो ये सारी चीजें मैंने जो है, या बहुपद के जो टाइप्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दी है। तो जो दोस्तों प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं यहाँ पर अलजेब्रा के, जो कि बहुपद से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, जो कि मैंने पेन से लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइप करने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए आज जो है ना बोर्ड पर पेन से 4 क्वेश्चन लिखे हैं। तो मैं आपको यहाँ 4 या 6 क्वेश्चन आप लोगों से डील करूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों का, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये ए नंबर का ऑप्शन है, ये बी नंबर का, ये सी नंबर का और ये डी नंबर का है। तो दोस्तों आपको पहचानना है कौन सा बहुपद है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 जो ऑप्शन है वो उसमें बहुपद नहीं वाला होगा और कोई एक बहुपद है। तो दोस्तों सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करा दूं मैं, बहुपदों की पहचान क्या होती है। तो मैंने आपसे कहा था इसमें हमें चर की घात देखना होता है। किसकी घात? चर की घात। और चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वही आपका बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों। और चर क्या होते हैं बता दिए मैंने, एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी, ये आपके चर हो सकते हैं जिनका वैल्यूज बदला जा सकता है। तो यहां पर हमें देखना है कि जिसमें चर की घात अगर धनात्मक पूर्णांक होती है वही बहुपद होगा। तो सिंपल देख लेंगे हम लोग। अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक बता चुका हूं मैं, हाँ, इसके बारे में कि धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है और कौन सी नहीं होती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, पहले ऑप्शन पर अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन यहां पर x है, ये चर है। यहां पर तो घात ठीक है, यहां पर धनात्मक और पूर्णांक है घात, लेकिन ये वाला जो x है 1/x, ये बटे में है। दोस्तों ये जब x ऊपर जाएगा, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहां पर इसकी पावर क्या बन जाएगी? माइनस बन जाएगी, है ना। तो ये डिनोमिनेटर का जो भी कोई वैल्यू है, जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाती है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें तो चाहिए प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमें, धनात्मक पूर्णांक। तो ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बी वाला ऑप्शन लेते हैं हम लोग। बी वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो चर पे करनी लगी हुई है। चर पे क्या लगी हुई है? करनी। अब करनी के अंदर अगर चर आ जाए ना, तो आपको पता है करनी अगर हटाते हैं हम किसी भी चीज की, तो उसकी पावर क्या बनती है? 1/2 बनती है। और ये 1/2 क्या है? ये 1/2 क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? पूर्णांक नहीं है। इसलिए जब भी चर पे अगर करनी लगी हुई दिखे आपको, तो समझ जाइए वो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहां पर तो लगा है, यहां भी लगा है, तो ये बहुपद नहीं है। बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपका। आइए सी की ओर आते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है √3x² प्लस √2x+6। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, ये रूट केवल 3 पर लगा है, ये रूट केवल 3 पर लगा है। यहां पर जो चर है आपका x, इस पे रूट नहीं लगा है। इसकी घात जो है 2 है, जो कि धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। यहां पर देखें हम, तो यहां पर भी ये जो करनी है केवल 2 पे लगी हुई है, ये x करने के बाहर रखा गया है। तो यहां पर भी इस x की अगर पावर देखें हम, या घात देखें, या इस चर की घात देखा जाए, तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब प्लस है और +1 होगी। तो ये भी एक पूर्णांक है, यहां भी चर की घात पूर्णांक में है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं इस पूरे को आप क्या कह सकते हो? बहुपद कह सकते हो। तो यही आपका बहुपद होगा। आप इसको आंसर कर सकते हो बेशक, बेझिझक। अब चौथे ऑप्शन में बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर चर के ऊपर करनी लग गई, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो फाइनली हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ दोस्तों, वो क्या हुआ? वो सी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है और अब आप लोग बहुपदों को आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है मैंने। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? चलिए एक बार फिर बहुपद देखना है। तो दोस्तों अब देखिए, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे हम। हमने देखा ये 1/x चर कहाँ है? डिनोमिनेटर में। जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता। यहां पर हमने देखा चर पे करनी भी लगी है और साथ में डिनोमिनेटर में भी है ना। तो करनी लगी है, इसी से हम समझ जाएंगे कि चर पे अगर करनी लगी है मतलब इसकी पावर धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकती, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा।
यहां पर हमने देखा फिर ये आ गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। फाइनली हमारा आंसर आएगा डी वाला, 2x इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आई होप दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हुए। तो फटाफट तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में रैखिक लीनियर जो है लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना, इसकी क्या पहचान है। फिर से एक बार सुन लीजिए, लीनियर जो है या रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। तो बस ढूंढ लीजिए जिसमें चर की घात 1 होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए ढूंढते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपको x + 1/x। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये अपॉन में x आ गया, इसका मतलब ये जो है ये तो बहुपद है ही नहीं। अब बहुपद है ही नहीं तो रैखिक वाला तो सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल गलत कीजिए इसको। इसके बाद देखिए x + x²। अब दोस्तों यहां पर चर की अधिकतम घात क्या होगी, 2 हो गई, तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद तो है लेकिन रैखिक बहुपद नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल। अब दोस्तों यहां पर सी नंबर पे आइए, x + 8। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो चर है आपका x, हाँ ये चर जो है इसकी घात क्या है, पॉजिटिव है, 1 है। यहां पर देखिए अब देखिए यहां पर जो 1 है ना, 1 को घात में लिखा नहीं जाता, इतना तो जानते हैं आप लोग है ना। तो चलिए, तो यहां पर इसकी घात 1 है, तो इसका मतलब फाइनली ये हो जाएगा कि यही आपका रैखिक बहुपद होगा। बिल्कुल लगा सकते हो बेशक बेझिझक, है ना। यहां तो ये बहुपद है ही नहीं तो ये भी कैंसिल। चलिए, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है टाइप वाइज भी। क्लियर भी? तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये, और बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। आइए फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विपदी है। दोस्तों यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। द्विपदी है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विपदी है। अब दोस्तों यहां पर क्वाड्रेटिक मतलब होता है क्या, द्विघात बहुपद। अब दोस्तों यहां पर कई लोग कंफ्यूज होता है कि ये द्विघात तो नहीं बोल रहा है, तो ये द्विघात नहीं है, ये द्विपदी मतलब ऐसा बहुपद ढूंढिए जिसमें 2 पद हो, 2 टर्म होनी चाहिए, वो वाला बहुपद आपका आंसर होगा। तो कई बच्चे क्या जवाब देते हैं, इसका मतलब इसको समझ बैठते हैं द्विघाती मतलब बहुपद का एक टाइप समझ बैठते हैं। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करनी है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन स्पष्ट पूछ रहा है द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो वो आपका आंसर है। जिस बहुपद के कितने पद हो, 2 पद हो। देख लीजिए पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में 1 2 3, इसमें तो 3 पद है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें हम देखें 1 2, इसमें 2 पद है, बिल्कुल राइट आंसर है बी वाला। अब इसमें तो 1 ही पद है और इसमें फिर 3 पद आ गए, इसलिए हमारा आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आई होप ये चारों ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हैं। और अगर क्लियर हुए दोस्तों तो वीडियो को आप लोग पॉज करके इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए आसानी से। और अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आगे अगले क्वेश्चनों की ओर। आइए दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 5वां है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कर्णी 2 किस घात का बहुपद है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा और बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है आप लोगों को। तो आपसे पूछा गया है कर्णी 2 किस घात का बहुपद है, किस घात का बहुपद है। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर चर तो है ही नहीं, ये तो एक अचर संख्या है √2 है ना। अगर मैं √2 के साथ अगर कोई चर लेता हूं है ना, अगर मान लीजिए मैंने √2x ले लिया, तो मुझे इस चर की घात क्या लेना पड़ेगा, तो मुझे इस चर की घात 0 लेना पड़ेगा। तभी तो ये क्या होगा, √2 × x की पावर 0 मतलब इसका मान होता है 1। तो यहां से हमें वापस √2 मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो अब यहां से मैं कह सकता हूं कि कर्णी 2 किस घात का बहुपद है। तो आप कह सकते हैं कर्णी 2, यहां पर चर की घात क्या है, 0, क्या है 0 या 0 है। तो आप सिंपल कह सकते हो कि कर्णी 2 0 घात का बहुपद है, 0 घात का बहुपद है। तो कोई भी अगर अचर संख्या आ जाए, जैसे मैंने आपसे कह दिया 5 किस घात का बहुपद है, तो आप कह देंगे भैया 0 घात का बहुपद है। ये कोई भी सिंपल नंबर आ जाए तो उसको आप 0 घात का बहुपद कह सकते हो। इसलिए हमारा आंसर इसका क्या होगा, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य बहुपद की घात कितनी है। शून्य बहुपद की घात कितनी है। तो दोस्तों याद रखिए, शून्य बहुपद की जो घात है ना, वो कोई घात नहीं होती और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, मतलब ये अपरिभाषित है।
क्या है, अपरिभाषित, या इसको आप कह सकते हो इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी है ना, अनंत है। या इसका आंसर आप देंगे तो ऑप्शन आपके पास है 0 है, 1 है, या यहाँ पर लिखा है परिभाषित नहीं है, तो ये आप आंसर करेंगे इसमें। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा सी नंबर का करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। फिर से वही बहुपद छाटना है, सिंपल है, माइनस की पावर है, ऋणात्मक है, तो पावर तो हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए चर की, तो बिल्कुल ये बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फाइनली आंसर आएगा 0, डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आप लोग अब बहुपद पहचान सकते हैं, उम्मीद है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है ना तो दिल से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।